एवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का क्या मतलब होता है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो धरती है, अर्थ है, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें क्रस्ट इंक्लूड होती है और जो अपर मैंटल होती है, जो सॉलिड इन नेचर होती है, वो इंक्लूड होता है। Earth was mostly in a volatile state during its primordial stage. Due to gradual increase in density, the temperature inside has increased. See, इसमें क्या देखिए, इनिशियली क्या हुआ था, हमारा सोलर सिस्टम बनना कैसे शुरू हुआ था कि इनिशियली एक डिस्क थी, एक गोल गोल डिस्क थी, वो किससे बनी थी? गैसेस से और क्लाउड से बनी थी, और बीच में हमारा प्रोटोसन था, मतलब इनिशियली जो सन था वो था। बाद में क्या हुआ, जो गैसेस थी वो ठंडी होके सॉलिड में बन गई, और वो सॉलिड जो छोटे छोटे बने वो एक साथ इकट्ठा होके एक लार्जर बॉडीज़ बने, लाइक एस्ट्रॉइड्स और मिनी प्लैनेट्स। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद ये जो मिनी प्लैनेट्स थे ये एक दूसरे से कोलाइड किए, एक दूसरे से टकराए, और ये फिर से एक्यूमुलेट होके, फिर से इकट्ठा होके एक प्लैनेट बनाया। तो ये जो पूरा टाइम था, इसमें ये जो सोलर सिस्टम के बनने में ईच एंड एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल एक कांस्टेंट चेंज के थ्रू जा रहा था। और इसमें यहाँ भी एक कोलिजन भी हो रहा था, आपस में जो पार्टिकल्स थे वो आपस में कोलाइड भी कर रहे थे। इस कोलिजन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा था, गर्मी पैदा हो रही थी, टेम्परेचर बढ़ रहा था, और इसकी वजह से डेंसिटी भी हमारी चेंज हो रही थी। फिर क्या हुआ, जो अर्थ के अंदर जो एलिमेंट्स जो डेंसर इन नेचर थे, जो भारी होते थे, लाइक आयरन और निकल, ये मूव कर गए टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की सेंटर की ओर ये जितने भारी एलिमेंट्स थे वो जाके नीचे बैठ गए, और जो लाइटर एलिमेंट्स थे लाइक सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सरफेस ऑफ द अर्थ की तरफ चले गए। तो इनिशियली, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो एक लास्ट टॉपिक में क्वेश्चन था, हाउ वाज द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डेवलप्ड? तो इसका आंसर यही है कि इट डेवलप्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर क्या हुआ कि फिर जायंट इम्पैक्ट, हीट जो थी वो और बढ़ गई जायंट इम्पैक्ट से। अब जायंट इम्पैक्ट क्या है? ये मून के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। इसमें ये हुआ था, जो हमारी प्रोटो अर्थ थी, जो अर्थ इनिशियल स्टेजेस में थी, उससे एक छोटा सा प्लैनेट जो लाइक मार्स के साइज़ के इतना होगा, वो इससे कोलाइड कर गया, उसमें क्रैश कर गया। तो इसकी वजह से एक और बड़ा धमाका हुआ। इससे क्या हुआ, हीट जनरेट हुई, और फिर और टेम्परेचर बढ़ गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डेंसिटी थी, वो हमारी जो डेंसिटी थी वो भी चेंज होती गई। टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, और फिर डेंसिटी भी चेंज होती गई। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारे जो डेंसर एलिमेंट्स थे वो सारे जाके सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब कोर की तरफ जाके बैठ गए, और जितने लाइटर थे वो बाहरी सतह पे, धरती की बाहरी सतहों पे आके बैठ गए। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बना इंटीरियर में। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जो फर्स्ट लेयर है हमारा, वो है क्रस्ट। सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ इज़ मैंटल, और जो इनर मोस्ट हमारी जो लेयर है अर्थ की, वो है आउटर कोर एंड द इनर कोर।